you all want to write some like useful words which is relevant to aviation industry, then please take out your notebook and pen with yourself. So if you are ready, I'm saying the word like adaptability. Very important, you all know. Adaptability. Next is integrity. 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 If you don't know the meaning of integrity, it means ईमानदारी. Okay, ईमानदारी, honesty. Next is reliability. Reliability. Another one is resilience. Resilience. पायल, आपने ये वर्ड यूज किया था अपने मॉक इंटरव्यू में भी ना, तो इसका क्या मतलब होता है रेजिलियंस का? रेजिलियंस मतलब ना लाइक आपने कुछ हार्ड ऐसा फेस किया सिचुएशन, या आपके डेज कुछ बहुत वॉस गए, बट आप उससे ओवरकम कर लेते हो. लाइक यू ग्रो योर सेल्फ वेरी विथ, मतलब आपको जो फेस करना था कर लिया, बट आप जब उस पर उठते हो ना फिर से, तो आप स्ट्रॉन्ग बन के उभरते हो. वो होता है लाइक आई हैव दिस कैपेबिलिटी कि मैं मेरे साथ कुछ हुआ है या फिर मैंने वर्स्ट फेस भी लाइक सिचुएशन से मैं गई हूँ, बट मेरे पे ये है कि मैं फिर से अपने आप को ग्रो कर सकती हूँ, उठा सकती हूँ, फिर से आ हाँ, जाओ. पीआई में ना मेरे पास एक क्वेश्चन है, आप मुझे बता देना पायल कब इनको जीडी के क्वेश्चन भेजने हैं और कब पीआई के भेजने हैं. एक बार ये सारा कुछ डिस्कस कर लो, उसके बाद बता देना. मैंने क्वेश्चन वगैरह सब कुछ प्रिपेयर करके रखे हुए हैं अपनी नोटबुक में. तो वो 50 के अराउंड पीआई क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बता रही हूँ इसके अलावा कुछ नहीं पूछते. मैंने बहुत सारे इंटरव्यू अब दे दिए हैं तो मुझे लग गया हिसाब किताब, और जो भी है इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत सारे लोगों को फॉलो करके रखा है कैबिन क्रू, तो वो यही क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब घुमा फिरा के आंसर्स यही होते हैं. तो मैंने वो सब कुछ ना 50 के क्वेश्चंस के अराउंड है, तो 50 क्वेश्चंस हैं वो इसके, और जीडी के क्वेश्चंस हैं 20 समथिंग. अब जीडी में कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना, बट जो मेन टॉपिक्स होते हैं ना, अब जैसे किसी ने अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में बोल दिया या एआई के बारे में बोल दिया, तो अगर हमसे कोई कंप्यूटर के बारे में भी पूछ रहा है या इंटरनेट के बारे में पूछ रहा है, हम कहीं ना कहीं उसको मतलब कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं. तो वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि अगर हमसे उसके अलावा भी ऐसे कुछ रिलेटेबल टॉपिक्स पूछे जाएं तो फिर हम उसका आंसर कर सकते हैं. तो वो क्वेश्चन है, आप मुझे बता देना, मैं फिर तब भेज दूंगा. ओके. और ये रेजिलियंस वर्ड जो है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं ना, जैसे कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं, जैसे पीआई में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था, उसमें था कि आपने कौन सी ऐसी वर्स्ट सिचुएशन फेस करी जिससे आप कुछ सीखे हो, या आपको गलती से कौन सा कुछ सीखने को मिला, तो शायद उसमें ये वर्ड यूज कर सकते हैं ना. एग्जैक्टली. ठीक है. ठीक. नेक्स्ट है कोलैबोरेशन. कोलैबोरेशन सिंपली मीन्स ये टीम वर्क होता है. टीम वर्क कोलैबोरेशन सेम है, बट ये थोड़ा यूनिक वर्ड हो गया क्योंकि टीम वर्क बहुत लोग यूज करते हैं. आप उसके जगह पे अगर कोलैबोरेशन यूज करो तो थोड़ा सा अलग साउंड करेगा. ओके. टीम वर्क हो, सॉरी, कोलैबोरेशन हो गया. अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी. If I talk about the cabin crew specific qualities, you should write crisis management skills. Crisis management skills. कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं, क्राइसिस हो रहा है, हाँ, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो आप में वो खूबी है कि आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो, आप में वो हुनर है. नेक्स्ट इज इमोशनली इंटेलिजेंट. Emotionally intelligent means, like, let's understand with the idiom, that is putting yourself in someone's shoes, है ना, कि आप उसके इमोशंस को समझ रहे हो, फिर आप रिएक्शन ले रहे हो. लाइक समवन इज वेरी, वो रो रही है, लाइक पैसेंजर इज क्राइंग रेकलेसली, वो बहुत रो रही है, बट आप वहाँ पे ये नहीं करोगे ना, मैम आपको नहीं रोना चाहिए, आपको नहीं रोना चाहिए, ये तो नहीं करोगे. आप ट्राई क्या करोगे कि मैं समझूं कि रीजन क्या है, वो क्यों ऐसा हो रही है, फिर आप उसको एम्पैथाइज करोगे. तो वो वाला एक इमोशनली कनेक्ट करना तो लोगों ये से. हम फ्रेज मतलब वहाँ यूज कर सकते हैं, जैसे वो जो ये सिचुएशन देते हैं, हाउ यू विल हैंडल दी क्राइंग पैसेंजर इफ अ चाइल्ड लॉस्ट हिज टॉय और हिज टॉय इज डिस्ट्रॉयड इन अ 14 आवर्स ऑफ फ्लाइट, हाउ विल यू डील विद दैट. तो ये इसमें कर सकते हैं. एग्जैक्टली.
Another one is cultural awareness. Very important for aviation because you are going to interact with different people with different backgrounds. So cultural awareness, आपको आइडिया उस बेसिस पे आप लोगों से ट्रीट करोगे, है ना, अलग अलग लोगों से अलग अलग बिहेव। मल्टी कल्चरल भी बोलते हैं ना, मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट। हाँ दीदी कैन यू रिपीट, आपने कभी एक वर्ड बोला है, आपने भी क्या बोला है? सॉरी अभी वाला, कल्चरल अवेयरनेस। हाँ कल्चरल अवेयरनेस। Okay. Another one which comes from a leadership quality which are proactive. You know that proactive, resourceful, influential, प्रभावशाली, है ना, प्रभाव डालते हो, इन्फ्लुएंशियल, आपका प्रेजेंस ही आपको अलग प्रभाव डालता है। कुछ भी चीज को आप रिलेट कर बोल रहे हो तो वो प्रभाव पड़ता है पैसेंजर पे, वो अंडरस्टैंड, वो समझता है, उस चीज पे वर्क करता है। तो आप पे एक खूबी है कि आप दूसरे को अलग अपना डिसीजन पे उसको फिर कायम रहने के लिए या फिर एक्सेप्ट करने के लिए आप में वो हुनर है, प्रभाव डाल सकते हो ये। नेक्स्ट इज डिसाइसिव। ये मैंने भी यूज किया था आंसर में मेरे। डिसाइसिव का मतलब होता है ना निर्णयात्मक। इसका मतलब होता है कि आप में ये क्वालिटीज है कि आप तुरंत से क्विक सॉल्यूशन, क्विक ऐसा कुछ उसका आउटकम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, है ना, तुरंत। क्या वर्ड है पायल? डिसाइसिव, एक बार स्पेल करना। DECISIVE। अच्छा, डिसाइसिव। हाँ डिसाइसिव, इसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ मेकिंग फर्म एंड क्विक डिसीजन कॉन्फिडेंटली। समझ आ गया? कस्टमर सर्विस क्वालिटीज में आ जाएंगे अप्रोचेबल, आपको यूज करना ही चाहिए आपके आंसर्स पे अप्रोचेबल। गेस्ट फोकस्ड, अटेंटिव, कस्टमर ओरिएंटेड, सर्विस माइंडेड, ये सब है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटीज पे आप लिख लो एनालिटिकल, ओके। अनदर वन इज काम अंडर प्रेशर, ये हम सब यूज करते हैं। रेजिलियंट लिख सकते हो, सेम पहले बोला था रेजिलियंस, रेजिलियंट सेम है। क्विक लर्नर, आई थिंक बाकी आपको आते ही है। डिटेल ओरिएंटेड, डेडिकेटेड, कमिटेड, ये सारे वर्ड्स है, ओके ठीक है। आज के लिए इतना ही, और भी है बट वो नेक्स्ट दिन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ऐसे भी हमारे पास टाइम थोड़ा बच जाता है। एक टॉपिक में डेली प्रिपेयर, या फिर आप लोग भी बताना कौन सा टॉपिक, फिर उसमें छोटा छोटा हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मैं जीडी की भी लिस्ट भेज दूंगी। हाँ तो हम क्या करेंगे, वही 2-3 क्वेश्चन जैसे पीआई के करा करेंगे, एक टॉपिक जीडी का, ऐसे कर लिया करेंगे। हाँ वही करते हैं। लाइक यहाँ पे आपको जीडी मीन्स ग्रुप डिस्कशन, आपको यहाँ पर डिफरेंस पता होना चाहिए, डिस्कशन एंड डिबेट, है ना। डिबेट नहीं करना है, डिस्कशन करना है। डिबेट के लिए भी मैं करूँगी, डिबेट से ना आप फटाफट इंग्लिश को आपको बोलना पड़ेगा, तो वो वाला भी हम लोग करेंगे। डिबेट पे भी हम लोग वर्क करेंगे ताकि आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो सके, आपका थिंकिंग माइंडसेट ज़्यादा इम्प्रूव हो सके, तो वो भी करेंगे। बट ओवरऑल आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, या ये गलती नहीं होना चाहिए आपको वहाँ पे इंटरव्यूअर में। डिस्कशन है, आपको डिस्कस करना है, ऐसे नहीं कि ये बंदी गलत बोल रही है, ये ओपिनियन है, लाइक नेगेटिव साइड बोल देना उसका, या अपने को प्रो समझ लाइक दिखाने के लिए, तो वो चीजें वो हम लोग क्लासेस करेंगे ना तो धीरे धीरे समझ आ अच्छा, मेरे को एक चीज पूछनी थी, जो ग्रुप डिस्कशन होती है, जैसे मैंने ना आंसर स्ट्रक्चर किया था, तो मतलब उसमें मैं आपको बताती हूँ। जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया कनेक्टिंग और डिस्ट्रैक्टिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये पूछते ही पूछते हैं, मतलब हर लोगों से, हर बैच से एक ही क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, बट जब भी इंटरव्यू होता है हर किसी बैच में ये क्वेश्चन होते हैं।
तो जैसे बहुत सारे हैं क्वेश्चंस, चलो मैं लिस्ट भेज दूंगी तो आप देख लेना एक बार। वैसे मैं बता देती हूँ, जैसे सोशल मीडिया है, टूरिज्म एंड हाउ इट इम्प्रूव्स, कस्टमर सर्विस, वुमेन एम्पावरमेंट, ट्रैवल एक्सपीरियंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बून और थ्रेट, वर्क फ्रॉम होम वर्सेस ऑफिस वर्क। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, क्योंकि जब से मोदी ने किया है तो तब से ये काफी हो गया कंपनीज में वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन जॉब्स, ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ट्रेडिशनल एजुकेशन, ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। इज इंडिया रेडी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये भी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है अभी, मतलब 2-3 महीने में जितने इंटरव्यूज आ रहे हैं उसमें ये बहुत सारे क्वेश्चंस यही पूछे जाते हैं बेसिकली, कि जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसे आप लोगों की सिटी में, दिल्ली वगैरह में, चंडीगढ़ में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज होते हैं, तो इंडिया इज रेडी फॉर दैट और नॉट। क्लाइमेट चेंज एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें इंडिविजुअल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क इन दी वर्क प्लेस, ये क्वेश्चन पीआई में भी है और जीडी में भी है। तो मैंने क्वेश्चंस जीडी के अलग लिखे हैं, पीआई के अलग है, कुछ भी सेम नहीं होगा जीडी में भी पीआई में भी, ठीक है। शुड कॉलेज एजुकेशन बी स्किल्ड बेस्ड, जैसे हमारे टाइम पे कॉलेज एजुकेशन में थ्योरी होती थी, है ना, तो अभी प्रैक्टिकल बेस होना चाहिए या नहीं ये। ब्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटेलिजेंस, ब्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस से, ये बताना है, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैशलेस इकोनॉमी, आजकल हम सब लोग पेटीएम यूपीआई ये सब करते हैं, है ना, यूज, तो कैशलेस इकोनॉमी। वर्क लाइफ बैलेंस, मिथ और रियलिटी, जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो एक मिथ है, एक सिर्फ इल्यूजन है, या फिर रियलिटी है, इस पे हमें बोलना है। बजट एयरलाइंस वर्सेस फुल सर्विस एयरलाइंस, बजट एयरलाइंस प्रेफर करते हैं लोग या फुल सर्विस एयरलाइन। वाई पीपल प्रेफर एयर ट्रैवल, लोग एयर ट्रैवल प्रेफर करते क्यों हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हमसे इसी जो ये टॉपिक्स होते हैं ना, इसमें जो पॉइंट्स हम ऐड करेंगे आंसर्स में, तो हम ऐसे आंसर्स प्रिपेयर करेंगे, अगर मान लो मुझसे कोई और भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं कुछ पॉइंट इसमें से ले सकूं, मतलब मैं कुछ बिल्कुल बिना बोले या बिल्कुल क्लूलेस की तरह ना बैठूं। फर्स्ट इंप्रेशन, डू दे रियली लास्ट, फर्स्ट इंप्रेशन हम कहते हैं ना, फर्स्ट इज द लास्ट इंप्रेशन, तो डू दे रियली लास्ट, कि वो सच में लास्ट रहते हैं या नहीं, ये है। कैन ह्यूमन बी रिप्लेस्ड बाय ऑटोमेशन इन एयरलाइंस, जैसे इसमें ये पूछा गया है कि जो ह्यूमंस हैं, हम लोग हैं, जैसे कैबिन क्रू है, कैबिन क्रू का क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सेफ्टी देखते हैं, तो हम लोग क्या ऑटोमेशन से रिप्लेस हो सकते हैं। जैसे हमने देखा होगा जो बीटेक की कंपनीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, बीटेक वालों बच्चों को ऑलमोस्ट निकाल दिया था क्योंकि एआई ने सारा टेक ओवर कर लिया था। तो क्या एआई, क्या ऑटोमेशन टेक ओवर कर सकता है एयरलाइंस में भी हमारी जॉब को, उससे रिलेटेड है। डिफरेंस बिटवीन एआई टूल्स एंड यूपीआई टूल्स, एआई टूल्स कौन से, जैसे चैट जीपीटी हो गया, गूगल जेमिनाई हो गया। यूपीआई टूल्स कौन से, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, भीम ऐप, ये। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको भेज दूंगी। बट अब मुझे पूछना इसमें ये था कि अगर हम ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे मेरे से आपने क्वेश्चन पूछा है सोशल मीडिया, तो अब मैं इसके पॉजिटिव भी बताऊंगी, नेगेटिव भी बताऊंगी और कंक्लूजन भी दूंगी, ये होता है डिस्कशन का मतलब, या सिर्फ पॉजिटिव बताऊंगी या नेगेटिव बताऊंगी। ठीक है, ओके। लाइक फर्स्ट जो आपने पूछा था वो था लाइक सोशल मीडिया कनेक्टिंग या फिर वो डिस्ट्रैक्टिंग का, वही था ना। हाँ, अगर इंटरेक्टिंग और डिस्ट्रैक्टिंग, हाँ, इंटरैक्टिंग और डिस्ट्रैक्टिंग ऐसे क्वेश्चंस आए, दो चीजों पे आपको चुनना हो, लाइक अच्छा साइड दूसरा बुरा साइड, हमेशा दोनों साइड को लेके चलो, कभी नहीं एक चुनना ही नहीं है। हमेशा ये चीज माइंड पे रखो, एक हमेशा लाइक कभी नहीं चुनना है। उसका जो भी इंटरेक्शन, जो भी अच्छा साइड है वो भी बताओ। और हाँ, आप ऐसे बोल सकते हो, हाँ हालांकि इनके अच्छे साइड है बट इनके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं, फिर उस नेगेटिव साइड को भी अपने आंसर पे इंक्लूड करो। बट अगर आप ये करते हो कि आप बोल रहे हो कि नहीं सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन का, आप डायरेक्ट बोल रहे हो कि वो डिस्ट्रैक्शन है, मतलब आपने पॉजिटिविटी को तो लिया ही नहीं। ऐसा नहीं है कि वो बस डिस्ट्रैक्शन का काम करता है, उसके बस लाइक गलत प्रभाव नहीं पड़ते, उसके अच्छे साइड्स भी है। किसी भी चीज के हाँ, दोनों चीजें दोनों दो पहलू होते हैं, द कॉइन हैव टू साइड। ओके, तो यही चीज आपको करना है, कोई भी लाइक ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस। फर्स्ट आप अच्छे वाले बोलो कि हाँ, आप अगर सोचते हो कि हाँ इंटेलिजेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पॉइंट को आगे रखो। आई बिलीव इंटेलिजेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस एंड दैट, एंड आई ऑल्सो बिलीव समवेयर
ब्यूटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन दिस एरियाज दैट एरियाज, ऐसे करके, है ना। ऐसे मत, हाँ, डायरेक्टली ये भी नहीं बोल देना है कि ये खराब है, इससे ये होता नहीं, बट उसको आपको पता है ना, तालमेल तालमेल रखना है, हाँ, बैलेंस रखो दोनों आंसर पे ये हमेशा। क्वेश्चन ये था, अगर हम दोनों बोलेंगे तो हम डिस्क्वालीफाई तो नहीं हो जाएंगे कि ये पॉजिटिव भी बोल रही है नेगेटिव भी बोल रही है, इसकी मतलब इसने कोई साइड ही नहीं चुनी है, ऐसा तो नहीं है कुछ? क्वेश्चन क्या था? डिस्कशन था, डिस्कशन था। डिबेट का मतलब होता है आपको एक हाँ, साइड पहले चुनना यही होगा। पूछना था कि डिबेट में तो शायद एक चीज बोलते हैं, डिस्कशन में दोनों बोल सकते हैं ना शायद। डिबेट में दो ग्रुप होते हैं, एक नेगेटिव के साइड लेता है, एक पॉजिटिव, लाइक एक एडवांटेज बोलेगा तो दूसरा डिसएडवांटेज के साइड रहता है। तो डिबेट पे आप वो चीज चुन सकते हो, हाँ मैं उसका साइड बस अच्छा बोलूंगी, तो दूसरा ग्रुप है जो वो उसका नेगेटिव साइड, तब आपको उस चीज पे फोकस करना है वन वन एरिया पे। बट अगर डिस्कशन है, यहाँ पे आपको किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आप जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, जो भी आपका ओपिनियन है, सारा एक्सप्रेस करो। ऑफ कोर्स आप दोनों ओपिनियन रखते हो, गुड साइड को भी आप देखते उससे हो, आंसर की लेंथ भी काफी अच्छी हो रही है। हाँ, गुड साइड भी रखते हो, उसका नेगेटिव साइड भी देखते हो, आपको दोनों का तालमेल पता है, तो इससे ना बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है, बहुत अच्छा आंसर आंसर बनता है। लाइक आप ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चंस भी आते हैं, सिचुएशनल क्वेश्चंस पे भी हमेशा ये मेंटेन रखो कि आप ना एक चुनना कभी मत। लाइक एक क्वेश्चन था, मैंने बहुत टाइम पहले ऐसे कैबिन क्रू फ्लायर वाला जो है एक चैनल है उस पर था। लाइक क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे, मान लो कुछ एयरक्राफ्ट एयरलाइन का क्रैश व्रैश हो जाता है, वहाँ पे आपको ऑप्शंस है, चाइल्ड है उनको बचा पाओगे, प्रेग्नेंट लेडी है उसको बचाओगे, या फिर एक ओल्ड ओल्ड लेडी है, या फिर जो भी ओल्ड है तो उसको बचाओगे। तीन है, आप अगर आप बताओ, फर्स्ट आप बताओ, इसमें से एक एक करके बताओ फर्स्ट। चाइल्ड, हाँ चाइल्ड को बचाऊंगी। हाँ ठीक है, अब भावना चाइल्ड को बचाएगी, ठीक है। शालू आप किसको बचाओगे? प्रेग्नेंट लेडी को। ओके ओके, कृतिका आप किसको बचाना चाहोगे? प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, अनुष्का? प्रेग्नेंट लेडी को। ठीक है, हाँ, शायद प्रेग्नेंट लेडी, अच्छा, इतने क्योंकि लोगों ने प्रेग्नेंट लेडी बोला, क्यों बोला, मुझे आंसर दो, बोलो। प्रेग्नेंट लेडी को इसलिए क्योंकि उनको अभी मतलब ऐसी सिचुएशन में जिसमें वो अभी ज्यादा मतलब प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनकी अगर वो प्रेशर लेंगी या फिर परेशान होती रहेंगी तो उसपे इम्पैक्ट पड़ेगा। और बेबी को भी शायद बेबी इसलिए मैंने उसको बोला। ठीक है, आप बताओ। ऑडियंस कोई नहीं बचाएगा। ठीक है, अगर वो जो होता है बेबी को तो उनके पेरेंट्स बचा लेंगे, और ओल्ड लेडी को भी उनके जो चाइल्ड मतलब उनके बच्चे होते हैं लाइक वो बचा लेंगे। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उन्हें तो थोड़ा सा वो प्रेशर नहीं देने के लिए तो हमें बचाना पड़ेगा ना, थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा उनको। ये जो लाइक एयरलाइन एयरक्राफ्ट जो लैंड ये हुआ है ना, वो हो गया है वाटर पे, क्या बोलते हो उसको, अगर वाटर पे जाके वो गिर गया एयरलाइन एयरक्राफ्ट, क्रैश। हाँ, जो भी क्रैश हो गया वाटर पे हो गया है ना, वाटर। तो फिर ठीक है, यही आंसर है सेम आप लोगों का, प्रेग्नेंट लेडी को बचाओगे। भावना आपने चाइल्ड बोला था। मैंने चाइल्ड इसलिए बोला था, मैं बताती हूँ शायद ये गलत है आंसर। मैंने चाइल्ड इसलिए बोला था किसी को अपकमिंग जनरेशन है तो इस वजह से, और चाइल्ड को हम बाकियों को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं बट चाइल्ड को इंस्ट्रक्शन देंगे तो मे बी उसको नहीं पता लगेगा बेसिकली, तो इसलिए चाइल्ड को बचाया था मैंने। बट मुझे ऐसा लगता है इसका आंसर प्रेग्नेंट लेडी होना चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी है, वो ऑलरेडी दो हैं एक तरह से देखा जाए, एक तो उसके पास बेबी है एंड वो खुद है, तो हम लाइफ सेवर दो लोगों के लिए यहाँ पे बन रहे हैं, तो फिर इसीलिए इसका आंसर शायद प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, क्या था वैसे इसका आंसर? इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, बट ये है आप ये बस आंसर जो है वो माइंडसेट पे है ना, आपका माइंडसेट। यहाँ पे आप मेरी बात सुनो, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो आप तीन ऑप्शन मैंने दिए थे, बट आप लोगों ने क्यों बस ये सोचा कि मैं सिर्फ एक को बचाऊंगी। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, बस एक को किसको चुनोगे। मैंने क्या बोला था, हमेशा एक पे मत रहो, एक पहलू को मत देखो, क्यों नहीं, माइंड लगाओ कि क्यों मैं एक को बचाऊंगी।
इक्वली वो लोग मैटर करते हैं, सबका लाइफ है। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले को कि इसको जीने का हक है और इसको नहीं है, इसको मरने के लिए छोड़ दो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड है क्योंकि वो यंगर जनरेशन है, वो आगे जाके कुछ करेगा, भविष्य बनेगा इंडिया का। क्यों प्रेग्नेंट लेडी, क्यों? क्योंकि वो दो लाइफ कैरी करके है। क्यों दो लाइफ कैरी की है, तो क्या चाइल्ड और वो ओल्ड लेडी का लाइफ मायने नहीं रखता है आपके लिए? ओल्ड लेडी ऑफ कोर्स वो आधा से ज़्यादा लाइफ अपना जीत चुकी है, बट लाइफ इज अ लाइफ, यू डोंट हैव एनी राइट टू चूज कि इनको जीने का हक है, इनको जीने का हक नहीं है। सो आपको माइंड वहाँ पे लगाना है हमेशा। मल्टी थिंकिंग, यू हैव मेंशन इन योर आंसर्स, एंड वेयर इज दिस मल्टी थिंकिंग? हाँ, प्रोटेक्टिंग, थिंकिंग अबाउट ऑल पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। तो यहाँ पे मैंने क्या आंसर दिया था? मेरा था कि ऑफ कोर्स लाइफ इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन, बट इफ आई हैव टू चूज तो मैं क्या करूँगी? मैं यहाँ पे ना मल्टीटास्कर वाला काम करूँगी। ऑफ कोर्स जिनको ज़्यादा अटेंशन चाहिए, ओल्ड लेडी को ज़्यादा अटेंशन चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी खुद से वर्क कर सकती है, वो सुन सकती है, वो अच्छे से वर्क कर, चाइल्ड बच्चा है कर लेगा, सुनेगा बात को अगर हम लोग करेंगे। तो मैं क्या करूँगी? ऑफ कोर्स उनको एयरक्राफ्ट एयरलाइन के बारे में रूल रेगुलेशन कहाँ पे क्या है वो नहीं पता होगा, टूल्स जो भी है फर्स्ट एड वगैरह नहीं। तो मैं क्या करूँगी? फर्स्ट मैं सबको गाइड दूंगी, गाइडेंस, कि ये रहेगा मेरा गाइडेंस। सबसे ज़्यादा मैं करूँगी ना कि वो ओल्ड लेडी को मैं साथ लेके चलूँ, बट अदर जो बच्चे हैं चाइल्ड और प्रेग्नेंट लेडी, मैं उसको भी साथ लेके चलूँगी विथ माई गाइडेंस, आई विल हेल्प देम। ये नहीं कि मैं उसको छोड़ दूँगी तो मर भाई मैं इनको बचाने जा रही हूँ, नहीं ये नहीं करना है, साथ में लेके चलूँगी। आई डोंट नो इफ आई एम गोइंग टू लाइक मेक देम पॉसिबल और नॉट कि वो सर्वाइव कर पाए, बट ये मेरा है कि मुझे तीनों को लेके, लाइक निर्जा, शालू, उन्होंने एक को नहीं चुना था, वो सबको लेके चुन रही थी। इवन तो उनका लेट मी कंप्लीट द आंसर फर्स्ट। उनका लाइफ डेंजर में था, बट उन्होंने एक को नहीं चुना, उन्होंने सबका सेफ्टी देखा था। तो आपको भी यहाँ पे करना है। यू डोंट नो द पॉसिबिलिटीज वॉट एवर द आउटकम, बट यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट टू सेव ईच एंड एवरी पैसेंजर, दैट शुड बी योर माइंड सेट। 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। ऑफ कोर्स जिसको ज़्यादा नीड है मेरे अटेंशन का उनके साथ रहूँगी, बट विद द जो 2 पैसेंजर बच रहे हैं मैं उनको भी मेरे गाइडेंस के साथ लेके चलूँगी, कि वो भी मेरे गाइडेंस, क्योंकि वो सुन सकते हैं, वो थोड़ा चल सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, है ना। तो उसके साथ, और अगर आप यहाँ पे और इंक्लूड कर सकते हो, आप टीम वर्क वाला भी कर सकते हो, कि मैं मेरे क्रू मेंबर्स जो हेल्पर्स है, सीनियर्स, उनको भी लेके आऊँगी, उनको भी गैदर करूँगी और टीम वर्क वाला प्ले करूँगी यहाँ पे गेम। तो ये ऐसा कभी एक नहीं चुनना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एक पे बिल्कुल ध्यान नहीं, फटाक से दिमाग लगाओ कि मैं कैसे सब चीज हैंडल कर सकती हूँ। प्रॉब्लम है, आप यही सब मेंशन कर रहे हो, प्रॉब्लम हैंडलिंग सिचुएशंस, स्किल्स। बेसिकली ये वाले जो आपने जो ट्रिकी क्वेश्चन है, ये उसमें हम लोगों का मतलब माइंडसेट चेक करना चाह रहे हैं कि हम लोग सोच क्या रहे हैं, ये सारी चीजें। अगर प्रॉब्लम है तो हम उन चीजों को कैसे मतलब करेंगे कि एक साथ सारी चीज, मतलब मल्टीटास्किंग वाले हमारा मेनली हमारा ब्रेन चेक कर रहे हैं वो इस चीज में। एग्जैक्टली। अब आप बताओ यहाँ पे, अब भावना चाइल्ड को सेव करेगी, शालू आप प्रेग्नेंट लेडी को सेव करोगे, अब मैं ये आंसर दूंगी जो मैंने बताया, किसको सॉल्यूशन मिलेगा? इवेंट है हमारा वाला ये था कि हम लोग सिर्फ एक जने के बारे में सोच रहे हैं। आप चाहे कुछ चीज परफेक्टली ना कर पाओ, बट आप ट्राई करोगे सबको एक साथ लेके उनको प्रोटेक्ट करने का, उसको ज्यादा। हाँ, उस पेज पे भी मैंने कमेंट्स देखे ना, सबने ऐसे ही कुछ प्रेग्नेंट लेडी को सेव करेंगे, ओल्ड लेडी को करेंगे, कोई बच्चे को, बट मैंने थोड़ा सोचा नहीं, लाइफ सबका है, आई डोंट हैव राइट, थोड़ा अलग सोचने का ट्राई करो, है ना। तो लोग ऐसे आंसर तो देते ही, चुनेंगे एक को, बट क्यों ना मैं थोड़ा यूनिक बोलूँ, कुछ ऐसा जिससे थोड़ा हेल्प, सब तरफ से हेल्प हो जाए। तो ऐसा कुछ माइंड रखो, और जब भी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आए, इस तरह से चुनना नहीं है, एक को बिल्कुल नहीं चुनना है, बिकॉज यू आर देयर फॉर हेल्पिंग ईच एंड एवरीवन ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कैसे एक बंदे को छोड़ के दूसरे पे ध्यान दे सकते हो, इवन इफ इट्स योर मदर, इवन इफ इट्स योर फादर, आप वहाँ पे, हाँ हेल्प करें। एग्जैक्टली, ये क्वेश्चंस भी आ सकता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा पायल। ये क्वेश्चंस भी आ सकता है, मान लो क्वेश्चंस तुम पूछा करो। हाँ, बल्कि वाले क्वेश्चन की वजह से ना हम लोग और सोच पाएंगे कि अगर इसकी फैमिली होती तो हम सबको एक साथ बचाने का जरूरत है, बट वहाँ पे फैमिली नहीं थी, इसलिए हम
सबके बीच में दे एग्जैक्टली यहाँ पे मुझे अगर तब भी हंसी आ रही थी कि यार ओल्ड एज का एज का क्या होगा, उसको कोई नहीं बचाएगा। हाँ वही है। यहाँ पे मान लो ओल्ड लेडी या फिर प्रेग्नेंट चाइल्ड किसी को रिप्लेस कर दिया जाए विथ योर सिबलिंग, मॉम डैड, फिर क्या करते, सारे आंसर्स क्या देते, सारे कैंडिडेट्स बोलते कि नहीं मैं मेरी मम्मी को बचाऊंगी, मैं मेरे सिबलिंग को बचाऊंगी। यहाँ पे वो नहीं चलेगा। आपके ऑफ कोर्स आपके रिलेटिव्स वहाँ पे भी फ्लाई करने वाले, बट वहाँ पे आप किसी के मम्मी लाइक बेटे नहीं हो, बेटी नहीं हो किसी के, वहाँ पे आप सिर्फ क्रू हो। क्रू मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग each and everyone's responsibility, handling situation with professionalism, caring for each and every passenger, ये होना चाहिए, है ना। तो नहीं, मैं इक्वली हर एक पे ध्यान दूंगी, तो ये वाला रखो माइंड, ठीक है।